अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं एहतशाम कियानी और ख़बर यह है कि कोई इस्तीफ़ा नहीं आ रहा। जिस तरह से उम्मीदें लगाई गई थी कि कोई इस्तीफ़े आ रहे हैं, लेकिन अब ख़बर यह है कि कोई इस्तीफ़ा नहीं आ रहा, बल्कि अपने हक़ के लिए और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ लड़ने का फ़ैसला किया गया है। इस पर अब एक कानूनी जंग शुरू हो चुकी है जो आगे बढ़ेगी। दूसरा मामला ये है कि एक रिप्रेजेंटेशन, इसी कानूनी जंग के तनाजुर में जो एक रिप्रेजेंटेशन फ़ाइल की गई थी, वो रिप्रेजेंटेशन अब मुतल्लिका फोरम यानी अथॉरिटी के पास पहुंच चुकी है। इसका प्रोसेस क्या होता है, क्या प्रोसीजर है, किस तरह से ये आगे बढ़ेगा और इस पर क्या फ़ैसला आने का इम्कान है, उसके बाद फोरम क्या होगा, रेमेडी क्या होगी और किस तरह से ये मामला आगे चलेगा और कहाँ जाकर डिसाइड होगा, ये तमाम चीज़ें आपको तफसील में बताएंगे। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो आपको बताएं, जैसा कि आपको कल खबर दी थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने डट कर खड़े होने और कानूनी जंग लड़ने का फैसला कर लिया है और आज आपको ये बता रहे हैं कि वो जजेस कोई इस्तीफ़ा नहीं देने जा रहे। उनका ये मौक़िफ़ है कि रिज़ाइन नहीं करेंगे बल्कि ये कानूनी जंग लड़ेंगे। हमारे ज़राए ये कहते हैं कि जजेस ने इस मुतालिक सोच विचार करके अब ये फ़ैसला किया है, क्योंकि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 दीगर सूबाई हाई कोर्ट से लाकर जजेस को बिठा दिया गया और उन जजेस के आने के साथ ही ये तवक्को की जा रही थी, कुछ हलकों की जानिब से सोशल मीडिया पे आ रहा था कि अब कुछ जजेस इस्तीफ़े दे के अपने घरों को चले जाएंगे, लेकिन अब ये पता चला है कि कोई इस्तीफ़े नहीं दिए जा रहे, बल्कि इस पूरे अमल को अपोज किया जाएगा। जिस तरह से 3 जजेस को ट्रांसफर किया गया, एक तो बुनियाद ये है कि जिन जजेस को ट्रांसफर किया गया उस पे मीनिंगफुल कंसल्टेशन नहीं हुई, कोई रीजनिंग के साथ नहीं लिखा हुआ किसी कहीं सामने आया कि क्या वजूहात थी, क्या ऐसे गैर मामूली हालात थे, क्या ऐसी गैर मामूली ज़रूरत थी कि 3 जजेस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाना मकसद था। अब यहाँ पे एक अहम नुक्ता, सबसे अहम नुक्ता ये है कि ये मामला जो है बेसिकली ये 3 जजेस का नहीं था, ये एक जज का है, जिस जज को लाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सीनियरिटी बेसिकली डिस्टर्ब की गई है और उस जज को लाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियर मोस्ट जज बना दिया गया है। 2 जजेस को ये ऐसा लग रहा है कि ये कोई बैलेंसिंग टैक्टिक्स से कि एक जज लाने से कोई क्रिटिसिज्म आएगा या ये कहा जाएगा कि एक जज को ला के पिक एंड चूज किया गया तो हम दीगर 2 हाई कोर्ट से भी 2 जजेस ले आते हैं। वो जजेस जो हैं वो सीनियरिटी में कहीं ऊपर नहीं है, बल्कि एक जज साहब 2023 में अपॉइंट हुए और दूसरे जो जज हैं जो बलोचिस्तान से लाए गए वो तो अभी एडिशनल जज उन्हें मुकर्रर हुए कोई 1 महीना हुआ है। तो ये बात समझने वाली है कि एक जज साहब हैं जो कि जस्टिस सरफराज डोगर हैं, जिनके मामले पे ये तमाम तनाज़ा खड़ा हुआ है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब ये 3 जजेस आ गए तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक की मंजूरी से एक सीनियरिटी लिस्ट जारी की गई थी और उस लिस्ट में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को सीनियर प्यून जज से हटा दिया गया, जस्टिस सरफराज डोगर को सीनियर प्यून जज बना दिया गया। अब ये सीनियरिटी सिर्फ जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की नहीं बल्कि हाई कोर्ट के पहले से मौजूद तमाम 7 जजेस की सीनियरिटी मुतासर हुई। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो कि सीनियर प्यून यानी दूसरे नंबर के जज थे वो तीसरे पे आ गए, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब चौथे पे, जस्टिस तारिक जहांगीरी 5वें और जस्टिस बाबर सत्तार 6ठे। इसी तरह जस्टिस अरबाब ताहिर 7वें, जस्टिस सरदार एजाज 8वें और जस्टिस समन रफत इम्तियाज 9वें नंबर पे आ गई हैं। तो ये तमाम 7 जजेस की सीनियरिटी मुतासर हुई है। वैसे तो नए एडिशनल जज तैनात होने वाले जस्टिस आजम खान और जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनास की सीनियरिटी भी मुतासर हुई है, लेकिन देखते हैं वो इस पर कोई कार्रवाई करते हैं या नहीं करते। लेकिन इन 7 में से 5 जजेस ने इस सीनियरिटी लिस्ट को अपोज किया, इसको चैलेंज किया, इसके खिलाफ महकमाना अपील अथॉरिटी को अब उन्होंने फाइल कर दी है जो कि डिस्पैच की गई थी और अब हमें मालूम पड़ा है, ये तस्दीक हो गई है कि वो जो रिप्रेजेंटेशन है वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक को मौसूल हो चुकी है और उस पर अभी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई जा सकी। आज चूंकि छुट्टी का दिन है तो कल का दिन जो होगा उस दिन में उस रिप्रेजेंटेशन को खोल कर देखा जाएगा, उसका जायजा लिया जाएगा कि इस पर आगे क्या करना है। तो ये एक कानूनी जंग है जो जिसका आगाज हुआ है। अब आगाज इस तरह से है कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने जब एक सीनियरिटी डिटरमिन कर दी
तो उन्होंने अपना माइंड अप्लाई किया होगा, उस मुतालिक कंसल्टेशन का भी शायद कोई प्रोसेस हुआ हो, उसके बाद यह डिसीजन हुआ कि सीनियर मोस्ट जज जो कि सीनियर प्यूने जज बनते हैं जस्टिस सरफराज डोगर हैं, तो जो अपने ही इदारे में रिप्रेजेंटेशन होती है वो बेसिकली तो एक फॉर्मेलिटी होती है कि वहाँ पे आपने एक फोरम एग्जॉस्ट करना है, उस फोरम पे जाके वहाँ से जो जवाब मिलता है उसके बाद आपने अदालती दरवाज़ा खटखटाना है जुडिशियल साइड पर। इससे पहले भी एक मिसाल मौजूद है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस की सीनियरिटी का मामला था जो कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर डिटरमिन हुआ था। अब ये मामला देखते हैं कि ये कहाँ जाके डिसाइड होता है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अब जो रिप्रेजेंटेशन गई है ये डिसाइड होगी इस आइदर वे, जिस तरफ भी डिसाइड होती है। अगर तो सीनियरिटी एक्सेप्ट कर ली जाती है जो ये जजेस कह रहे हैं और जो जज नए आए हैं उनको नया ओथ लेकर उनकी सीनियरिटी नीचे ले जाते हैं, तो अब तो इशू ही नहीं रहेगा। अगर इशू रहता है तो फिर इसके बाद ये जजेस जो हैं इन्हें सुप्रीम कोर्ट के फोरम पे जाना पड़ेगा, एक इनकी पिटीशन होती है, अपील होती है, जिस तरह से भी जो भी अप्रोप्रिएट वो बनता है इनको वो फाइल करनी पड़ेगी और सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच जो है वो इस मामले को देखेगा और आईनी बेंच के सामने ये मामला डिसाइड होता नजर आ रहा है। ये 5 जजेस हैं जिनकी रिप्रेजेंटेशन है जो कि फाइल हो चुकी है और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑफिस तक पहुंच चुकी है, उन्हें मौसूल हो चुकी है। जो दीगर जजेस जो 2 हैं, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, वो भी अलग से अपनी एक रिप्रेजेंटेशन तैयार कर चुके हैं। वो रिप्रेजेंटेशन भी फाइल होनी है और वो फाइल होने के बाद भी चीफ जस्टिस आमिर फारूक के पास वो भी जाएगी। यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम पहले से मौजूद जो 7 जजेस थे उन 7 जजेस ने अपनी अपनी रिप्रेजेंटेशन फाइल करनी है। वो जब फाइल हो जाएंगी तो देखते हैं ये मामला किस तरफ जाता है। इसमें एक अहम नुकता यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस जाहिया अफरीदी को भी इस रिप्रेजेंटेशन की कॉपी भेजी गई है और उसमें ये इस्तदा की गई है, दरखास्त की गई है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजेस की सीनियरिटी का मामला है वो अभी डिटरमिन होना बाकी है। जब तक ये सीनियरिटी का मामला इशू जो है वो रिजॉल्व नहीं हो जाता, जुडिशियल कमीशन का इजलास मुलतवी किया जाए। 10 फरवरी को जुडिशियल कमीशन का इजलास बुलाया गया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जजेस को एलिवेट किया जाना है और उसके लिए तमाम 5 हाई कोर्ट से 5-5 नाम तलब किए गए थे। 25 नाम हैं कुल, जिनमें से 8 जजेस सुप्रीम कोर्ट जाने हैं। तो अब जुडिशियल कमीशन का इजलास शुरू का दिन आने से पहले ये एक तनाज़ा है जो खड़ा हो चुका है। अब देखना है कि इस तनाज़े पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस जाहिया अफरीदी इसे किस तरह से देखते हैं और क्या इजलास मौखर करते हैं या नहीं, और जस्टिस आमिर फारूक का भी इस रिप्रेजेंटेशन को डिसाइड करते हैं। क्या जुडिशियल कमीशन के इजलास से पहले ये डिसाइड कर दी जाती है? अगर नहीं होती तो उसके बाद जो जस्टिस सरफराज डोगर आएंगे, अगर वो चीफ जस्टिस बनते हैं तो फिर वो तो रिप्रेजेंटेशन पर फैसला कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो इसके एक फरीक हैं, एक पार्टी हैं, क्योंकि वो जिस एक्ट के बेनिफिशरी हैं उसी एक्ट को ही चैलेंज किया गया है। वही सीनियर प्यूने जज बने जिसके अफेक्टी हैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी। तमाम जजेस जिनको जो एक स्टेप डाउन हो गए वो तमाम इफेक्टी हैं और उन्होंने इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही अब इसके खिलाफ रिप्रेजेंटेशन दायर की है। दूसरा मामला कि चीफ जस्टिस जाहिया अफरीदी इस मामले को अब देखते हैं उनके पास क्या है, तो वो कमीशन का जो इजलास है उससे मुताल्लिक क्या फ़ैसला करते हैं, क्योंकि जस्टिस जाहिया अफरीदी का रोल इस वक्त बड़ा क्रूशल है, बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और अगर इन फोरम से अभी कोई इंस्टेंट रिलीफ नहीं मिलता तो क्या कोई और भी लाया अमल है, इस मुताल्लिक भी आपको अगले व्लॉग में अपडेट करेंगे, या मज़ीद इस मुताल्लिक कोई डेवलपमेंट आती है तो वो आपको बताएंगे। अभी तक के लिए इतना ही। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।